So what's up guys, welcome back to the today's video. I hope you are all doing well and me as well. So we are back with another day and another video. This is the next part of the video from which is journey from India to Canada. This is the next step we have to follow while applying for Canadian study visa. सो वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा. सो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड द कॉलेजेस फॉर द कोर्सेज यू आर इंटरेस्टेड इन. तो मतलब आप कोई भी बैकग्राउंड स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से, साइंस से, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आपके लिए कोई भी अवेलेबल कोर्सेज होंगे. अगर आपने कॉमर्स लिया है तो बिज़नेस जो इंडिया में हर कोई करता है BBA. अगर साइंस फील्ड लिया तो बायोटेक कोई भी हो सकता है. अगर आर्ट्स लिया, आर्ट्स में IP होती है तो IP से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स मिल जाता है. बट इट वेरीज़ कि आपके नंबर कितने हैं. नंबर के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग कॉलेजेस ऑफर देते हैं, नहीं देते. लाइक इन जॉर्जियन कॉलेज के एग्जांपल में यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट 80 नंबर्स या 70 नंबर्स सारे सब्जेक्ट्स में चाहिए होती है. सो अगर एक भी कम होता है या ऑफर लेटर नहीं देते, मैं आपको बता रहा हूँ. सेनेका, शेरिडन, हम्बर, दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस. जॉर्जियन कॉलेज एक तरह से यूनिवर्सिटी है, नाम से कॉलेज है, पूरा यूनिवर्सिटी वाली चीज़ें हैं इसमें. So when you get the IELTS result, then you have to apply in the colleges. जब आप एक एडमिशन लोगे कॉलेज में तभी तो कनाडा जाओगे. So the next step is to apply in the colleges and the universities in Canada. The first thing you have to decide is which province you are interested in. क्या आप थोड़ी बैकवर्ड जाना चाहते हो, थोड़ा बैकवर्ड प्रोविंस में कि जहाँ पर PR आसान हो, या आपको थोड़ी अच्छी लाइफ चाहिए, जैसे टोरंटो की लाइफ चाहिए, वैंकूवर जाना है, ओंटारियो में मेन में जाना है, या वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया. द अदर स्टेट्स आर न्यू ब्रुंसविक, नोवा स्कॉशिया साइड, हैलिफैक्स, एल्बर्टा, विनीपेग, मैनिटोबा. सो दीज आर ऑल द प्रोविंसेस नहीं है, बीच में स्टेट्स भी हैं. सो कोई करेक्ट मत करना, आई नो. सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड अबाउट द प्रोविंस, विच प्रोविंस यू आर इंटरेस्टेड इन. तो मैं जैसे दिल्ली से था तो मेरे को दिल्ली की आपको पता ही है, स्टेट वाली मतलब होता है यार, बहुत डेवलप जगह में जाना है. जाने को मैं भी जा सकता था, लेकिन मेरे को फिर वो बहुत डिप्रेस सा अकेला फील होता है. यहाँ पे मतलब रौनक ही लगी रहती है ना, तो मेरे को ओंटारियो जाना था. फर्स्ट आई वाज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू वैंकूवर, बट टोरंटो आ गया मैं, क्योंकि मेरा मन टोरंटो में भी बन गया था. सो मैंने सारा कॉलेज में अप्लाई किया. देन आई हैव अप्लाइड इन, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. आई हैव अप्लाइड इन 6 कॉलेजेस का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मैंने 6 में क्यों किया. लोग 6 में करते हैं, लेकिन मेरे को नेसेसरी नहीं था. मेरे नंबर की रिक्वायरमेंट, मेरे नंबर्स अच्छे थे तो कोई भी 2 में भी करता, मेरे को दोनों से मिल जाता. मैंने 6 में अप्लाई किया बिकॉज मैं कहीं फंस गया था, तो मेरे को आ नहीं रहे थे, तो मैंने हबड़ा दबड़ी में 6 में कर दिए. 6 में करने की वजह से मेरे को 6 से आ गया. एक हफ्ते में एक का आ गया, दूसरे हफ्ते दूसरे का आ गया, तीसरे हफ्ते 2 और का आ गया. 1-1.5 महीने के अंदर मेरे को 6 के 6 से आ गए. देन आई हैव टू डिसाइड विच कॉलेज आई एम इंटरेस्टेड इन. अब 6 से तो आ गए, सेम कोर्सेज हैं. किसी का 2 साल का था, किसी का 3 साल का था, ये वाला 3 साल का है मेरा. सो मैंने सोचा कि अब मैं ब्लैक लिस्ट करने लगा कि इनमें से एक करके अब हमें क्रॉस करना है ना, बेस्ट वन चूज़ करना है. तो पहले एरिया वाइज देखा मैंने टोरंटो में भी अप्लाई किए थे. पहले मेरा था मेन एरिया में जाने का, लेकिन मेरे को जब पता लगा कि वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, सो मैंने वहाँ का मना कर दिया. आई अप्लाइड इन शेरिडन कॉलेज, सेनेका कॉलेज एंड दुरम कॉलेज एंड ट्रेंट यूनिवर्सिटी पीटरबोरो. वो भाई थोड़ा कम डेवलप्ड एरिया है, इसलिए तो मैं इसलिए वहाँ नहीं गया. एंड इट्स फीस वॉज अराउंड 26 लाख रुपीज़, इसलिए भी नहीं गया. एंड आई हैव अप्लाइड इन जॉर्जियन कॉलेज, जहाँ मैं बैठा हूँ. एंड आई हैव अप्लाइड इन 2 कॉलेजेस इन वैंकूवर, नॉर्थ आइसलैंड कॉलेज एंड यॉर्कविल यूनिवर्सिटी. सो 6 हो गए. सो अब इन 6 में अप्लाई करने के बाद बारिश आ गई. आई एम गोना शो यू द वेदर. ये बीच में वैसे सीरियस वीडियो है, ये सब होना नहीं चाहिए, बट स्टिल आई वाज शोइंग यू द वेदर. भाई बहुत डिसेंट वेदर हो रहा है. टोर्नेडो वार्निंग आई है यहाँ पे अभी तो कि यहाँ टोर्नेडो आ सकता है. और मेरे दोस्त यहाँ पे कॉफ़ी लेने गए हैं टिम हॉर्टन मेरे लिए और अपने लिए भी. इट्स फाइन. वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं.
सो आई हैव अप्लाइड इन दी 6 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। देन मैंने एक एक करके ब्लैक लिस्ट किया, कौन से एरिया जाना, कौन से नहीं जाना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ पे बेनिफिट्स हैं। इन द जॉर्जियन कॉलेज आई वाज ऑफर्ड विद फ्री ट्रांजिट ऑल ऑफ द बैरी, एक्सपेंसेस देखे, रेंट भी सस्ता है। सो एट लास्ट मेरे को जॉर्जियन कॉलेज बेस्ट लगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 3 साल का कोर्स मिल रहा विद कोअप। मेरे को 1-2 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कोअप नहीं मिल रही थी, तो वो तो पहली ब्लैक लिस्ट हो गए। सो ऑप्शंस ब्लैक लिस्ट करते करते जॉर्जियन कॉलेज कम्स टू द बेस्ट। देन आई गॉट द ऑफर लेटर। अब ऑफर लेटर कैसे अप्लाई करना, द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, हाउ टू अप्लाई इन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर आर स्पेसिफाइड कोर्सेज। अब आपकी स्ट्रीम डिपेंड करती है कि आपको वो कोर्स मिलता नहीं मिलता। हर कॉलेजेस की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, अपने अपने नंबर्स होते हैं, मतलब इतने नंबर रिक्वायर है तभी आपको वो मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू चेक अबाउट द रिक्वायरमेंट्स, देन यू हैव टू चेक द अवेलेबिलिटी कि वो कोर्स अवेलेबल है उस कॉलेज में, नहीं है, विच यू आर इंटरेस्टेड इन, जिस कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हो। तो मैं जिन जिन कॉलेजेस पे था मैंने सब में वही कोर्स अप्लाई किया जिसमें मैं इंटरेस्टेड था। आई वॉज इंटरेस्टेड इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, द मेन थिंग, आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैं क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि एजेंट्स होते हैं, एजेंट के पास ही आपका लिंक होता है। जो भी अगर इमिग्रेशन एजेंट्स होते हैं, जो भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, उन्हीं के पास उनके लिंक्स होते हैं, कॉलेज के साथ टाई अप होते हैं। सो यू हैव टू रीच आउट, या आपको मिलना पड़ेगा किसी एजेंट से। एजेंट से मिलने के बाद आप अपने कॉलेजेस सेलेक्ट खुद करके जाओ। एजेंट वही कॉलेजेस बताता है जिन पे उनका मन करता है, या जिनसे उनके ज़्यादा टाइप होते हैं, ज़्यादा मतलब समझ रहे हो कमीशन वगैरह आती है। जैसे सेट क्लियर कॉलेज है, नायगरा कॉलेज, लैम्पटन, कॉनेस्टोगा, सेंटिनियल, ये कॉलेजेस सबसे ज़्यादा क्राउडेड है, सारे 100% इंडियंस हैं। तो इन्हीं से बस टाइप होते हैं, सारे इंडियंस यहीं भेज देते हैं। तो आप अपनी पसंद से कोर्स लेके आओ कि कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स करना है। एजेंट के कहने में कभी मत जाना, आई एम टेलिंग यू। बाद में आके फिर पछताओगे, क्या फ़ायदा, 10-10 लाख रुपए फीस है, और वो 1 साल के कोर्स की कहीं आपकी अगर फील्ड जॉब में वैल्यू नहीं हुई। वो उस कोर्स की वैल्यू होनी चाहिए। जब आप जॉब लेने जाओ ना, तो हाँ पता हो कि हाँ इस कोर्स की वजह से आपको इतने पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, पैकेज में आपकी कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है। सो यही था, आपको एजेंट से जाना है। और उनकी मैं फ़ीस बताता हूँ। देयर एप्लीकेशन फ़ीस इज़ $90 to $100, और बहुत सारे कॉलेजेस की एप्लीकेशन फ़ीस वेव्ड ऑफ होती हैं। वो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूँगा, मतलब भेज के दूँगा, डाल दूँगा। आई एम गोना पुट द स्क्रीनशॉट ओवर हियर, साइड में दिख जाएगा वीडियो के, तो स्क्रीनशॉट देख लेना। इन कॉलेजेस की फ़ीस जो होती है वो वेव्ड ऑफ होती है, $100 फ़ीस होती है वेव्ड ऑफ। मैंने भी अप्लाई किया था, यॉर्कविल यूनिवर्सिटी $0, सेनेका या शेरिडन में भी एक में $0 थी। इन जॉर्जियन कॉलेज आई हैव पेड $90, ट्रेंट यूनिवर्सिटी $100, NIC $0, नॉर्थ आइसलैंड कॉलेज, डैट्स इट। ये 1-2 कॉलेजेस की मेरी ज़ीरो थी, बाकी की मैंने कम से कम 20-25 हज़ार रुपये भरे। डैट्स ऑल, यही वीडियो थी अभी इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट ऑल द एक्सपेंसेस, जितना खर्चा होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, रीचिंग आउट टू कैनेडा, कितना खर्चा होता है और कितने पैसे लग जाते हैं। फॉर डैट सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर, बाय।